चले हम प्रार्थना करें, उसके बाद वचनों में चलें। प्यारे खुदावन, इस समय हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रभु रक्षा आपके वचनों में हम मनन करना चाहते हैं, आपके वचनों की ज्ञान लेना चाहते हैं। प्रभु रक्षा आइए फिर से एक बार आप से हमें आशीष दीजिए, आपके वचनों की प्रगटीकरण दीजिए। प्रभु रक्षा हम आप में बढ़ना चाहते हैं, हम आपका आशीष पाना चाहते हैं। प्रभु रक्षा हम बुराई से मुक्त होकर यीशु मसीह में जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु रक्षा फिर से एक बार स्वर्गीय वेदी पे से स्वर्गीय कोयले से प्रभु से अपने दासों के होठों को छू लीजिए। प्रभु रक्षा जिस तरह आपने यशायाह के होठों से को छू लिया था प्रभु रक्षा, और प्रभु जलते हुए वचन प्रभु से हमारे मुंह से हमारे हर एक प्रभु परमेश्वर हमारे नजर से हमारे सुनने से हर एक चीजों से आपकी महिमा होने पावे। खुदावन धन्यवाद प्रभु रक्षा। आइए आपके प्रभु से स्वर्गीय प्रभु से स्वर्गदूत भेज दीजिए ताकि प्रभु से आज पूरे प्रभु परमेश्वर भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे पुणे में, पूरे पिंपरी चिंचोड़ में प्रभु रक्षा आपकी महिमा होवे। धन्यवाद प्रभु रक्षा। सारा जलाल आपको देते हुए, सारा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, आप कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, हम वचनों में जाएंगे। आज हम एक ऐसे परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है, जो हमें आशीष देना चाहता है, उस वचनों की ओर, उस परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे। आपका ध्यान, आपका विचार, आपका संपूर्ण लक्ष्य जो है वो परमेश्वर की ओर करके रहिए, और परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। हालेलुया। तो आज स्वतंत्र दिन जो है उसके कारण हम परमेश्वर के वचनों को लेके आपके पास तक आने के लिए सुनहरा मौका परमेश्वर ने आज हमें दिया है। हाँ दोस्तों, हम भारतवासी हैं, हम भारत में रहते हैं और भारत हमारा देश है। इसलिए आज जो इंडिपेंडेंस डे है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और हमारे जो परमेश्वर ने हमें जिस आशीष के लिए बुलाया है उस आशीष को भी हम पाना चाहते हैं। हालेलुया। हम सब आज आजाद हो गए हैं, परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, और सब चीजों में परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए बुलाया है। हालेलुया। ठीक है, तो आज हम वचनों में जाए, एक यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 में जाएंगे हम। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 वचन 32 में हम जाएंगे। परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। यूहन्ना 8:32 में हम जाएंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, अपने जीवन समय में हर एक मनुष्य जाति के लिए एक आजादी, एक स्वतंत्र के बारे में यीशु मसीह ने कह के गया। और जो स्वतंत्र के बारे में आज हम जानेंगे वो स्वतंत्र है मनुष्य की स्वतंत्र, इंसान की आजादी। हालेलुया। आज प्रत्येक इंसान पापों के बंधन में आज गुलाम बन चुका है। ध्यान से सुनिएगा। और यीशु मसीह ने ये जो वचन कहा है ना, कि वचनों में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे। सबसे पहले आपके शरीर में, आपकी संपूर्ण विचार में, आपके ख्यालों में जो आपको स्वतंत्र पाना है, उसके पीछे का रहस्य है सत्य। हालेलुया। और हर एक जो व्यक्ति आज इस संसार में जग रहा है, संपूर्ण वर्ल्ड में, मैं सिर्फ कौन सा एक देश की बात नहीं कर रहा हूं, या सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं, या दूसरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि संपूर्ण वर्ल्ड, विश्व, हालेलुया, विश्व में जितने भी लोग हैं, हर एक लोगों की आजादी के बारे में आज यीशु मसीह उसके वचनों के द्वारा बात कर रहा है, और हर एक मनुष्य को एक आजादी देने के लिए बुला रहा है। हालेलुया। हम आज खुश हैं, हम आज आनंदित हैं कि हमारा देश आजाद हो गया। हालेलुया। 15 अगस्त, हालेलुया, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमारे देश में आज हम रहते हैं, हमने अंग्रेज लोगों से आजादी पा लिया है। हमने अंग्रेज के बंधन से, अंग्रेज की गुलामगिरी से हमने आजाद पाया है। इसलिए आज हम स्वतंत्र दिन जो है, दिवस जो है वो हम मना रहे हैं। संपूर्ण भारत में आज आनंद की बात है, खुशहाली की दिन है, ताकि हमारा देश आजाद हो चुका है। हालेलुया। बहुत से लोगों ने झंडा फहराया, बहुत से लोगों ने अपने जो देश के भक्ति गीत है वो गाए, और आज हमने हमारे भारत का जो संस्कृति है, हमारा भारत का जो नियम है, उस नियम के अनुसार आज हम चल रहे हैं, और हमारे भारत देश ऊंचा है और हमेशा ऊंचा रहेगा। हालेलुया। और आज हम भारत में रहने के बावजूद हम बहुत खुश थे, और उससे भी बढ़कर कि परमेश्वर ने आज आपको आशीष दे रहा है।
आज आपको और एक आजादी है, जो आजादी के बारे में बाइबल कहता है कि मनुष्य की आजादी। हालेलुया। देश का आजादी हो चुका है ना, हमारा भारत देश आजाद हो चुका है। अब बाइबल ये कहता है कि हर एक मनुष्य को भी आजाद मिलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, है ना। और वो आजादी जो है, कौन सा आजादी के बारे में, कौन सा स्वतंत्र के बारे में बात कर रहा हूं, वो है आपकी पापों से स्वतंत्र। हालेलुया। आज पापों से छुटकारा आपको मिलना ही चाहिए। अगर आज भारत देश स्वतंत्र होने के बाद में भी अगर हम पापों का गुलाम है, तो आज आपके शरीर को छुटकारा नहीं मिला है, क्योंकि पापों ने आपको गुलाम बना दिया है, पापों ने आपको दास बना दिया है। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, या बाइबल का यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें आजाद पाना है तुम्हारे पापों से। हालेलुया, है ना। आज जिस आजादी के बारे में हम देख रहे हैं, जो आजादी हकीकत में हमने देखा है कि हमारे देश को आजाद मिला है, ये एक सत्य है। उसी तरह बाइबल भी एक सत्य है कि हर एक मनुष्य को आजाद देने के लिए यीशु मसीह इस धरती में उतर के आए। हालेलुया, है ना। आज हमारे भारत देश में जो हम रह रहे हैं, हमें एक वो आजादी के जो जरूरत है, वो है हमारे आत्मा की, हमारे प्राण की, हमारे शरीर की आजादी। हालेलुया। आज इस शरीर में अगर हमें आजादी मिल गया, तो ये आजादी आपको कहाँ लेके जा सकता है, आपको पता है? स्वर्ग में। हालेलुया, स्वर्ग में। ये आजादी बाइबल की आजादी। हालेलुया, है ना। बाइबल की आजादी, बाइबल की स्वतंत्र जो है, वो आपको स्वर्ग में लेके जा सकता है। हालेलुया। और बाइबल की आजादी स्वतंत्र पाने के लिए आपको सबसे पहले सत्य को समझना होगा। हालेलुया। हम ये बात तो मानते हैं, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है, ये सत्य है, ये हकीकत है ना। अंग्रेज लोग भाग गए, चले गए, ये भी सत्य है, ये भी बात आप मानते हैं, मैं मानता हूं। हालेलुया। हमने आंखों से देखा है, प्रेज़ लॉर्ड, हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेज लोगों को इस भारत से निकाल दिए, है ना। तो आज उस सत्य को हम जानते हैं, इसलिए हम स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्य है, इसलिए हम स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में भी एक सत्य है, जो सत्य आपको स्वर्ग में लेके जा रहा है। हालेलुया। और बाइबल का जो स्वतंत्र है, बाइबल का जो आजादी है, वो आप रोज मना सकते हैं। हालेलुया, है ना। क्योंकि सत्य तुम्हें समझेगा। हालेलुया। अगर आज भी आपको स्वतंत्र सत्य समझ नहीं रहा, तो आज आप स्वतंत्र नहीं है, आप आजादी नहीं पाए। हालेलुया। आत्मिक रीति से मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। देश आजाद पा चुका है, ठीक है, उसे आजाद पा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप ध्यान से सुन रहे, क्षमा करें, थोड़ा सा नेट स्लो है, नेट का प्रॉब्लम चालू है। परमेश्वर फिर भी इस सब सारी चीजों को, सारे बंधन को तोड़ते हुए परमेश्वर उसका वचन आप तक पहुंचाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, वचनों में लिखा हुआ है, सत्य तुम्हें समझेगा। प्रेज द लॉर्ड। इंसान का, शरीर का, आत्मा का, प्राण का आजादी के लिए सत्य समझना जरूरी है। हालेलुया, है ना। आज कई बार यूं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, हम पवित्र हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, हम अपने आप में भी कभी कभी घमंड करते हैं, और हम कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे पवित्र हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, है ना। हर एक व्यक्ति आज इसी बातों को लेके घमंड कर रहा है कि मैं अमीर हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ये सारी बातों से सम्मानित नहीं करेगा। परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा तो सत्य को समझे हैं, तो परमेश्वर आज आपको सम्मानित करना चाहता है, परमेश्वर आपका मान करना चाहता है। जिस व्यक्ति ने सत्य को समझ लिया है ना, उस सत्य को समझने वाले व्यक्ति का आज परमेश्वर आदर करेगा, मान करेगा, कदर करेगा। जिस तरह आज हम भारत देश का कदर करते हैं, आदर करते हैं। हालेलुया। स्वतंत्र दिवस हम आज आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं।
हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर भी आपका सम्मान करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर भी आपके नाम का एक विजय का झंडा फहराना चाहता है और आप भी यीशु मसीह के नाम का झंडा फहराएं। हालेलुया। जिस तरह आप भारत देश का झंडा फहराते हैं ना, उसी तरह आज यीशु मसीह के नाम का आप झंडा फहराए, जो विजय का झंडा है, आपको स्वर्ग तलक लेके जा सकता है। हालेलुया। और इस विजय का जो झंडा है, आपके जो आत्मा प्राण शरीर का झंडा जो है, वो आप अगर फहराना नहीं जानते तो आज भी आपका जीवन जो है वो दोधार में है या धोखे में पड़ा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष देना चाहता है। तो आपको सबसे पहले आजादी चाहिए ना, तो वो है आपकी आत्मा प्राण शरीर को आजादी पाना चाहिए। और इस आजादी पाने के लिए सबसे पहले वचन कहता है कि आपको सत्य समझना होगा। अब सत्य क्या है? यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। हालेलुया। तो ये जो कहता है कि सत्य मैं हूं, तो यीशु मसीह सत्य है। तो आज इस सत्य को आपने समझा है क्या? अब बात समझने के ऊपर ही निर्भर नहीं है, बात समझने के बाद में उसको अपने दिमाग में लेना, उसको अपने घर में लेना, उसको अपने विचार में लेना और उसी के संग चलना। हालेलुया। बात सिर्फ समझने में निर्भर नहीं है, बात समझने के बाद में उसके संग चलना, उसको आजमा के चलना, उसको लेके चलना, इसके ऊपर हर एक बात जो है वो निर्भर होती है। हालेलुया। इसीलिए सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई व्यक्ति नहीं, कोई राजा महाराजा नहीं, कोई साधु संत नहीं, बाइबल कहता है सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति आपको आजाद नहीं कर पाएगा, कोई साधु संत आपको आजाद नहीं कर पाएगा, कोई सा जाति धर्म आपको आजाद नहीं कर पाएगा। आपको आजाद करेगा सत्य, और सत्य यीशु मसीह है। हालेलुया। सत्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपको आजाद करना चाहते हैं। अब कौन सी चीजों से आजाद? हर एक चीजों से, आपके जीवन में जो बंधन है उस बंधन से आजाद। हालेलुया। आज आप पाप जो शब्द आज हम उच्चारण करते हैं ना, पाप जो शब्द लेते हैं ना, इस पाप के पीछे है ना हजारों करोड़ों बातें, इंसान के जीवन को धोखा पहुंचाने वाले हर एक हजारों करोड़ों बात छुपा हुआ है। पाप, हालेलुया। पाप के पीछे बीमार छुपा हुआ है, पाप के पीछे एक दुष्ट आत्मा छुपा हुआ है, पाप के पीछे गंदे बातें छुपा हुआ है, पाप के पीछे झूठ छुपा हुआ है, पाप के पीछे असत्य छुपा हुआ है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। पाप के पीछे बीमार छुपा हुआ है, पाप के पीछे गरीबी छुपा हुआ है, पाप के पीछे हमारा दिमाग, हमारा सोच छुपा हुआ है, पाप की अधीनता में है। हालेलुया। जो हमारे शरीर में आज भी कब्जा करके रखा है। जिस तरह अंग्रेज लोगों ने भारत में कब्जा जमाया था ना, उसी तरह पाप ने आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में कब्जा बना के रखा हुआ है। अब इस कब्जे से निकलने के लिए आपको किसकी जरूरत है? बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह की जरूरत है। आज जिसके पास यीशु मसीह और यीशु मसीह की आत्मा नहीं है, हालेलुया, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज कहीं तो भी वो व्यक्ति जीरो में है। हालेलुया। और आज आपके पास यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष का कारण बनना चाहता है और वो आपको बनाएगा। हालेलुया। इसलिए सत्य को समझना जरूरी है। आपको बुराई से, पापों से, है ना, छुटकारा देने वाला केवल सत्य है, और सत्य ही यीशु मसीह है, या यीशु मसीह ही सत्य है। ध्यान से सुनेगा परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। इसलिए मैंने यूहन्ना 8:32 का जो वचन मैंने आपको कहा
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। कौन स्वतंत्र करेगा आज? हालेलुया। आज आपको पता है हर एक घर में रोना चालू है। आज आपको पता है हर एक घर में अशांति चालू है। हालेलुया। आज आपको पता है कईयों लोग आज, है ना, व्यसन के अधीनता में है। हालेलुया। कईयों लोग आज सृष्टि में बिना माँ बाप के लावारिस भी है। हालेलुया। जिनका कोई माँ बाप नहीं, लावारिस है। आज कईयों लोग अपने जीवन तो जग रहे पर उसमें खुश नहीं, आनंदित नहीं। हालेलुया। सब होते हुए भी कहीं ना कहीं मनुष्य आज टूट रहा है। ध्यान से सुनेंगे। सब होते हुए भी मनुष्य आज टूट रहा है। हालेलुया। काम है, बिजनेस है, पैसा है, परिवार है, सब है, होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मनुष्य आज अंदर ही अंदर रो रहा है। ध्यान से सुनेगा। इसका पीछे का कारण है कि शैतान ने हमें गुलाम बना दिया है। पापों ने हमें गुलाम बना दिया है, हमें कब्जा कर दिया है। हमारे दिमाग को, हमारे ख्यालों को, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आज हम उसका लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। हमें लगता है मेरा परिवार बहुत बढ़िया है, मेरा परिवार बहुत ठीक है, पर अचानक पता चलता है कि मेरे परिवार में कुछ ना कुछ गड़बड़ चालू है। हालेलुया। कहीं ना कहीं आने वाले दिन में, आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात खटकता ही है। हालेलुया। है वैसा हमेशा नहीं रहने वाला है। परिस्थिति या घर का हो या काम का हो या अपने लाइफ का हो, एक दिन कहीं ना कहीं जाके इंसान को ठोकर मिलता ही है। ऐसा कोई भी व्यक्ति सृष्टि में नहीं है जिसको ठोकर नहीं मिला हो। ऐसा कोई व्यक्ति सृष्टि में नहीं है जो कहता है मेरे से पवित्र कोई नहीं है। बाइबल कहता है सब ने पाप किया है और सब पाप के दास बन चुके हैं। सब ने पाप किया है। हालेलुया। हमारे रग रग में, हमारे खून में पाप दौड़ रहा है। अब आपके पास प्रश्न होगा तो क्या करना चाहिए पास्टर? हालेलुया। पास्टर के पास एक सलाह है आपके लिए। पास्टर के पास एक योजना है आपके लिए। आप आज ही इस मसीह को अपने हृदय में स्वीकार कर लीजिए। पाप हारेगा, आप विजय हो। दुष्ट आत्मा हारेगा, आप महाविजय हो। हालेलुया। पाप जो आपको गुलाम बना के रखा हुआ है, एक जंजीर से बांध के रखा हुआ है पापों ने, वो जंजीर आज टूटेगा यीशु मसीह के नाम से। वो जंजीर टुकड़े टुकड़े होगा यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर आपको अपने पनाहों में ले लेगा, अपने बाहों में ले लेगा। यह आपके लिए एक सच्चाई का मार्ग और यह आपके लिए गुड न्यूज। आज स्वतंत्र दिवस के निमित्त परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। है ना? आज हम भारत के इतिहास देखने गए, भारत के हिस्टोरी हम देखने गए। भारत के हिस्टोरी में बहुत सी चीज लिखा हुआ है। भारत किस तरह आजाद हुआ, भारत क्या था, भारत कौन से साल में किस तरह बदला। हालेलुया। कौन से जमाने में कौन से व्यक्ति ने कितना भारत के लिए लहू बहाया, ये सारे इतिहास में आज हमको देखना मिलेगा। आज कितने लोग भारत के लिए शहीद हो गए। हालेलुया। भारत के जो वीर पुरुष है उनके और हम देखेंगे तो हमें एक इतिहास पता चलता है कि इन्होंने अपने देश के लिए क्या नहीं किया। हालेलुया। स्वतंत्र दिवस के होने के कारण मैं आपको कुछ सत्य सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया। भले वो देश का हो, भले वो बाइबल का हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हम जो भारत में रह रहे हैं, भारत का इतिहास देख के हम सत्य समझ सकते हैं। उसी तरह आज आप बाइबल के ओर नजर लगा के यीशु मसीह का सत्य समझ सकते हैं। ग्लोरी। हालेलुया। अब ये सारी बातों से आपको छुटकारा पाने के लिए सत्य को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। है ना? आपको अगर प्यास लगा है, प्यास लगने के बाद पानी पीना जरूरी है तो ही आपका प्यास चला जाए। हालेलुया। आपको भूख लगा है, खाना खाना जरूरी है तो ही आपके शरीर में जो ताकत है वो निर्माण होती है। ये तो आप जानते हो। हालेलुया। हर किसी को पता है कि मेरे जीवन में कौन सा चीज है जो मुझे जरूरत है।
मेरे शरीर में कौन सी बातें जिसको मुझे जरूरत है, ये आज आप अगर जान सकते हो। उसी तरह आज पास्टर आपको सिखा रहा है कि आत्मा के लिए भी कुछ बातें जिसको जानना जरूरी है। हालेलुया, जिसको जानना जरूरी है। इसलिए आज बाइबल का सत्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि सत्य तुम्हें समझेगा, आजाद करने वाला, आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपके विचार को बुराई से आजाद करने वाला केवल एक है, वो है यीशु प्रभु, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमें उसके अभिषेक से, उसके सामर्थ्य से, बुराई से, पापों से छुटकारा दे सकता है। इसलिए अगर हम थोड़ा आगे जाएं, लूका की पुस्तक अध्याय 4 वचन 18 में अगर हम जाएं, लूका की पुस्तक हालेलुया अध्याय 4 वचन 18, यहां पे प्रभु कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अब ध्यान से सुने, यीशु मसीह जब इस सृष्टि में थे तो वो हर एक मनुष्य के बारे में सोच रहे थे। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, यीशु मसीह सिर्फ एक देश के लिए नहीं सोचते, यीशु मसीह पूरा विश्व के लिए सोच रहे हैं। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए आज सोच रहा है जो इस धरती में जीवन पाया है। हालेलुया। अगर आज कोई बच्चा पैदा होने वाला है या हो गए आज सुबह या आज रात को, मुझे नहीं पता, गए दिन में, गए घंटे में, गए मिनट में, गए सेकंड में, प्रभु यीशु मसीह उसके लिए भी आज सोच रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप और मैं पापों में मरे। हालेलुया। इसलिए वचनों में लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पे है। यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पे है। हालेलुया। क्यों कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पे है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर प्रभु का आत्मा नहीं है तो काम ही नहीं होएगा। अगर प्रभु का आत्मा नहीं है तो आप स्वतंत्र पाएंगे ही नहीं कभी आपके पापों से। हालेलुया। स्वतंत्र पाने के लिए प्रभु की आत्मा आपके जीवन में रहना जरूरी है। हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर है ना, आज उसने सच में पापों से आजादी पा लिया है। इसलिए यीशु ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पे है ना। कहने के लिए आज हम भी सब जन कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पे है, प्रभु का अभिषेक मुझ पे है। हालेलुया। कहने के लिए बहुत इजी है, पर अगर आत्मा है तो आत्मा क्या चाहता है उस अनुसार चलना भी सीखे। प्रेज द लॉर्ड। रहना बड़ी बात नहीं है, या चर्च में प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, आना बड़ी बात नहीं है। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में हमेशा हमेशा रहना, यही बड़ी बात है। ग्लोरी लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा आत्मा मुझ पे है प्रभु का। क्यों है? क्योंकि वचनों में लिखा हुआ है कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने के लिए किसको? कंगालों को, गरीबों। कंगाल का अर्थ क्या होता है? गरीब। हालेलुया। और गरीब कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं है गरीब। बाइबल के मुताबिक अगर हम देखने गए, या बाइबल का प्रभु आज गरीब उसको कह रहा है जो आजाद नहीं पाया है अभी तक। हालेलुया। जिनके हृदय में आज यीशु मसीह नहीं है, उसके बारे में आज परमेश्वर कहता है कंगाल है। हालेलुया। क्या है? वो व्यक्ति कंगाल है जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। आज वो आत्मा में कंगाल है। हालेलुया। जिनके जीवन में प्रभु नहीं है वो आज कंगाल है। हालेलुया। ये मैं नहीं, बाइबल कहता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र कहता है, होली बाइबल कहता है
उसने मुझे इसीलिए अभिषेक दिया, इसीलिए आत्मा दिया कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं और उसको पापों से रिहाई दिला दूं। हालेलुया। बड़ी आनंद होती है, बड़ी खुश होता है हमारा मन जब हम पापों से आजाद पाते हैं, जब हम सुकून से परमेश्वर के साथ जीवन जीना शुरुआत करते हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति आज भटका हुआ है, अगर उसको यीशु मिल गए ना, वो सुकून से जीना शुरुआत करेगा। हालेलुया। मूसा भी भटका हुआ था, जिस दिन उसको यहोवा मिल गया, यीशु मिल गया ना, उस दिन से वो सुकून से जीना शुरुआत कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर से बात करना शुरुआत कर दिया उसने। अकेले में चला जाता था पर्वत के ऊपर और वो बात करते बैठता था, और जो उसे आत्मा देता था उसको लेके वो लोगों को आजादी का मार्ग बताता था। हालेलुया। इसलिए अगर जिसके अंदर आत्मा है परमेश्वर की, वो कंगालों को सुसमाचार सुनाता है, वो कंगालों को सुसमाचार सुनाता है और उसको अभिषेक देता है यीशु मसीह के नाम से। वो छुटकारा पा लेता है यीशु मसीह के नाम से। ग्लोरी लॉर्ड। है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ध्यान से सुनिएगा, बंदियों को छुटकारा। बंदी, हालेलुया, जो आज कैद हो चुके हैं, बंदी हो चुके, बंधन में है, उनको छुटकारा पाना जरूरी है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, हम भी तो बंदी थे। हालेलुया। हमारे देश भी तो अंग्रेज लोगों के गुलाम में बंदी बन चुका था, हुकूमत चला रहे थे अंग्रेज लोग। हालेलुया। पर एक दिन हमारे जो वीर पुरुष है, उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम कितना दिन तक अंग्रेज लोगों के गुलाम में रहेंगे, कितना दिन तक इनके कैद में हम रहेंगे, कितना दिन तक इनका हुकूमत चलेगा। देश हमारा है, हम भारतवासी हैं। हालेलुया। हम भारतीय है, हमारा देश है, हमारे बाप दादाओं ने हमारे देश को या हमारे देश में रह रहे हैं, और एक दिन निर्णय हो गया कि हम लड़ेंगे अंग्रेज लोगों से, हम भगाएंगे अंग्रेज लोगों को। एक दिन मन में ठान लिए। हालेलुया। और ये बात जब ठाने, उस दिन ये बात हो भी गया कि सच में युद्ध के लिए निकल गए, और पूरे के पूरे ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग को इस देश को छोड़ के जाना ही पड़ा। उसी तरह आज भी अगर आप हिम्मत करेंगे, आप डेयरिंग बताएंगे, नहीं मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा, तो आपके जीवन से पाप छोड़ के भाग जाएगा, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के भाग जाएगा। शैतान ने जो आपको दिल दिमाग को कैद बंदी बना के रख दिया ना, तो आज आप आजाद पा जाएंगे। और उसके बाद में क्या कहा है, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। अंधों को दृष्टि। हालेलुया। क्या आपने अगर बाइबल पढ़े है तो यीशु मसीह ने अंधों को दृष्टि दिया है, बहरों को सुनने का ताकत दिया है, बहरेपना को निकाल दिया है, मरे हुए इंसान को, मृतक शरीर को भी उसने जीवित करके कर दिया है उसने। ये सब होने का कारण या ये सब का पीछे का रहस्य है प्रभु का आत्मा। हालेलुया। आज आपके जीवन में भी ये सारे बात जो मैं आज आपको बता रहा हूं, या पवित्र आत्मा मेरे जरिए आपके कान तक पहुंचा रहा है, ये सब बातें आज भी आपके जीवन में प्रभु करना चाहता है, अगर आपने इस बात को स्वीकार किया तो। हालेलुया। अब अंधों को दृष्टि देने के लिए और कुचले हुए को क्या पाने के लिए, कुचले हुए को छुड़ाऊं। हालेलुया। कुचले हुए को छुड़ाना। हालेलुया। आज दुष्ट आत्मा ने, आप पापों ने आपको कुचल दिया है,
आप और मैं आज आत्मिक रीति से देखने के लिए गए ना, तो आज पापों ने हमको कुचल के पैर के नीचे रख दिया। कुचले हुए को, यानी कि पैर के नीचे से हम कुचलते हैं ना, सिर से कुचलते, पैर से कुचलते हैं ना। हालेलुया। पैर से हम लात मारते हैं ना, उसी तरह बाइबल कहता है जो पैर के नीचे कुचल चुके हैं, हालेलुया, और वो कुचलने वाला है दुष्ट आत्मा। पैर के नीचे दबा के रखने वाला जो है वो शैतान, पाप। हालेलुया। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, बाइबल का वचन सत्य आपके सामने मैं रख रहा हूं ताकि आप इस सत्य को जानो। हालेलुया। आज से लेकर 14 साल पहले मेरा भी जीवन कैद में था, पापों की कैद में था। शैतान ने मुझे पैर के नीचे दबा के रख दिया था। हालेलुया। पर आज मैंने सत्य को जान के आजाद पा लिया। हालेलुया। जिस तरह मेरा भारत देश आजाद पाया है, उसी तरह प्रभु ने मेरे आत्मा को आजाद कर दिया है, मेरे शरीर को आजाद कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है आपसे और मुझसे और हमारे भारत देश से। हालेलुया। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चारों भाग में हमारे देश उन्नति पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो हमारे देश के सैनिक, हर एक वो जो हमारे देश के जो आज भी देश के लिए काम कर रहे, हर एक जन आज आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हमारा देश फले फूलेगा और बढ़ेगा और हमारे देश बड़े उन्नति करते जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारा देश का नाम रोशन होगा और ऊंचा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारा देश आशीष पाएगा। हमारे देश में हर एक व्यक्ति खुशहाली से रहेंगे, कोई भी दुष्ट, कोई भी दुश्मन अटैक कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे देश के ऊपर यीशु प्रेम कर रहा है। आमीन। हालेलुया। और उस प्रेम को लेके आने के लिए आप और मैं है, उस प्रेम को नीचे उतारने वाला आप और मैं है, उस प्रेम को प्रसारित करने वाला आप और मैं है, जो अच्छा विचार लेके, अच्छा सोच लेके, अच्छा सुसमाचार लेके हम आगे बढ़ेंगे ना, हमारे देश जरूर उन्नति पाएगा। हालेलुया। अच्छा विचार, आज भलाई के बाद धार्मिक बातों को लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, हमारे देश को सच में परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। हर एक हमारे देश के जो राज्य है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आशीष पाएंगे। हालेलुया। हर एक देश आशीष, हर एक राज्य आशीष पाएगा और उस आशीष को पहुंचाने वाला आप और मैं ठहरेंगे। हालेलुया। उस आशीष को ऐसा लेके हाथों में लेके जाने वाला या हर घर में पहुंचाने वाला आप और मैं होंगे। हालेलुया। ये तो सच्चाई है आपके लिए। हमारा देश तरक्की करेगा आने वाले दिन में यीशु मसीह के नाम से। ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रेम करते हैं भारत के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, और हम प्रेम करते हैं हमारे यीशु के ऊपर। हालेलुया। आई लव यू जीसस एंड आई लव यू इंडिया। हालेलुया। आई लव यू जीसस एंड आई लव यू इंडिया। हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु के ऊपर प्रेम करते हैं, हम देश के ऊपर प्रेम करते हैं, हर एक भारतवासी हमारे भाई बहन के ऊपर प्रेम करते हैं और इस सुसमाचार को लेके जाने का कोशिश कर रहे हैं। इस यीशु मसीह के प्रेम को लेके जाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि देश की प्रेम, हर एक भाईचारों की प्रेम, और उसमें से भी बढ़कर यीशु मसीह के प्रेम पा लिया ना, तो हमारे देश तरक्की पाएगा। हालेलुया। हमारा देश खुशहाली से रहेगा। ग्लोरी लॉर्ड। ये तो सच्चाई है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। पाएंगे हम, हर एक व्यक्ति पापों से स्वतंत्र पाएगा, हर एक व्यक्ति आजादी पाएगा पापों से। हालेलुया। देश आजाद पा चुका है, पर आज आपको आत्मा से, बुराई से, पापों से आपके जीवन को आजादी पाना जरूरी है। हालेलुया। हर एक घर में आज परेशानी है ना, ड्रिंक्स में लोग फंसे हुए हैं, गंदी बातों में फंसे हुए, उसमें से भी आज हर एक इंसान आजादी पाएगा अगर ये सत्य आप तक पहुंचेगा तो। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुए को छुड़ाओ। हालेलुया।
है ना। आज हर एक का जीवन है ना एक कुचले हुए के सम्मान बन चुका है, पर यीशु कहता है मैं छुड़ाऊंगा बेटा, मैं आजाद दे दूंगा बेटा, परेशान मत होना, तू आजाद पाएगा, तो तरक्की करेगा, तेरा देश तरक्की करेगा। हालेलुया। हम तरक्की करेंगे आने वाले दिन में, प्रेज द लॉर्ड। हर एक बच्चे आने वाले दिन में तरक्की करेंगे अगर सत्य को जान लिया तो, और हमारे देश का नाम रोशन होगा, हमारे यीशु का नाम रोशन होगा। हालेलुया। हम जलते हुए दिए के समान होंगे, और हमारा देश तो ऐसे भी जलते हुए दियों का समान आज जल रहा है, चमक रहा है। हालेलुया। हर एक क्षेत्र में लोग आज आशीष और जलते हुए दिए के समान अपने जीवन को बनाए हैं, और नहीं है बनाया तो भी बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यही सच्चाई है आपके लिए और मेरे लिए। सच्चाई को पाना और छुटकारा पाना बहुत जरूरी। आपको पता है बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। हम अगर देखें लूका की पुस्तक, यही पुस्तक अध्याय चौथावा अध्याय में 31 से अगर थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना तो हमको पता चलेगा। लूका की पुस्तक अध्याय 4 वचन 31। फिर वो गलील के कफरनहूम नगर को गया और सब्बत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था, है ना। वचनों में लिखा है सब्बत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। यीशु मसीह एक दिन सब्बत के दिन था और एक मंदिर में यानी कि एक चर्च में उपदेश दे रहा था, संदेश दे रहा था। जिस तरह आज आप प्रचार करते हैं, मैं संदेश दे रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, उसी तरह यीशु मसीह यशायाह का ग्रंथ पढ़ रहा था, प्रचार कर रहा था, मूसा का पुस्तक पढ़ रहा था। और वचनों में लिखा है 32, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। अब ध्यान से सुनो, वो उसके वचनों से चकित हो गए। जो यीशु बात कर रहा था ना, आज से लेकर 2021 साल पहले यीशु मसीह जिस चर्च में, जिस सुलेमान के मंदिर में जाता था और जब वो उपदेश करता, लोग चकित होते थे क्योंकि वो अधिकार के साथ बात कर रहा था। हालेलुया। किसके साथ? वचनों में लिखा अधिकार के साथ। हालेलुया। आज हम भारत में रह के हमको भारत का जो अधिकार है वो हम समझ पा रहे हैं और समझना जरूरी है। अधिकार यानी कि नियम, प्रेज द लॉर्ड, है ना। भारत सरकार ने जो नियम बनाया है वो अधिकार है, और अधिकार का अर्थ होता है, या अधिकार जो शब्द है उसमें एक वजन होता है। हालेलुया। अधिकार ताकतवर शब्द, ताकतवर। हालेलुया। ताकतवर शब्द अधिकार। और जब यीशु मसीह बोलता था ना, वो अधिकार के साथ बोलता था। क्यों अधिकार के साथ बोलता था? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा था, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है उसका मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द अधिकार के सहित होता है, और हमेशा उसके शब्द में पावर रहता है, अधिकार के साथ और सामर्थ्य के साथ निकलता है, और दुष्ट शैतान को क्या करता है? कुचल के, गिरा के, तोड़ के, या शैतान को जंजीर में जकड़ के हम नष्ट होने के लिए नरक में भेज देंगे। हालेलुया। आज अधिकार पाया हुआ व्यक्ति, जिस तरह आज हम देखने गए पुलिस, हालेलुया, पुलिस लोग जो होते हैं ना, पुलिस लोग, उनके पास एक अधिकार होता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह नगर सेवक, उनके पास एक अधिकार होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अधिकारी व्यक्ति। हालेलुया। अधिकार पाया हुआ, गवर्नमेंट ने उनको एक हुकुम दिया है, एक अधिकार दिया है, एक नियम दिया है। हालेलुया। अधिकार पाया हुआ व्यक्ति, उसके पास अधिकार रहता। भारत सरकार ने उसको अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। तो वो अधिकार को यूज करता है, इस्तेमाल करता है। अधिकार पाया हुआ व्यक्ति उसके अधिकार को इस्तेमाल करता है। उसीलिए जब यीशु मसीह भी मंदिर में, चर्च में सुसमाचार सुनाते थे ना, तो उसके जो शब्द था ना, वो पवित्र आत्मा का अधीनता में रह के, अधिकार में रह के वो प्रचार करता था। और जब वो अधिकार के साथ प्रचार करता था तो बाइबल कहता है दुष्ट आत्मा हिलते थे, बंधन में जो जकड़े हुए वो छुटकारा पाते थे। शैतान ने जिनको कुचल दिया, जब यीशु मसीह का अधिकार आता था ना तो रिहाई पाते थे।
क्योंकि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने अधिकार दिया है। आज अब आपको और मुझे भी पवित्र आत्मा ने अधिकार दिया है। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा किसको बोना है, किसको उखाड़ना है, किसको तोड़ना है, किसको बनाना है, ये सारा अधिकार मैंने तुझे दिया है। हालेलुया। आप और मैं यीशु मसीह के अधिकार पाए हुए व्यक्ति हैं। आपके शब्द में सामर्थ्य है। आपने अधिकार आप पाया है यीशु मसीह का। आपने अधिकार पाया है स्वर्गीय बातों की। आपने अधिकार पाया है यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने की। आपने अधिकार पाया है दुष्ट में बंधन में जकड़े हुए लोगों को छुटकारा दिलाने की। हालेलुया। आपने अधिकार पाया लोगों को बपतिस्मा देने की। आपने अधिकार पाया लोगों को स्वर्ग में लेके जाने के लिए। और यीशु मसीह यही काम करते थे। अधिकार था उसके हाथ में। हालेलुया। नियम था स्वर्ग का, उसका मुंह में, उसके होठों में स्वर्गीय नियम चालू था, शब्द था। और जब वो बोलता था ना, वो अधिकार के साथ, वो साधारण बात नहीं करता था। हालेलुया, है ना? अधिकार को पकड़ के करता था। हालेलुया। एक अधिकारी व्यक्ति, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है, गवर्नमेंट का जो सेवक होता है, सर्विस काम करने वाला व्यक्ति है ना, वो अधिकार के साथ बात करता है। उसी तरह यीशु मसीह भी अधिकार के साथ बात करता था। अब जब वो अधिकार के साथ बात करता था ना, लोग रिहाई पाते थे, स्वतंत्र हो जाते थे। हालेलुया। देखो ना, वचनों में लिखा हुआ है, वचन 33। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा। अब ध्यान से सुनना। आराधनालय में, जहां पे यीशु मसीह आराधना करते थे, जहां पे यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते थे, वहां पे एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्मा लगा हुआ था। वो चंगाई पाना चाहता था। वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना चाहता था। कितने तो दिन से वो परेशान था, कौन मुझे छुटकारा देगा, कौन मुझे आजाद देगा इस दुष्ट आत्मा से। ये दुष्ट आत्मा ने तो मुझे कुचल दिया है। हालेलुया। और एक दिन यीशु मसीह उसके पास आते हैं, या वो यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए चर्च में जाता है। और जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, दुष्ट आत्मा को तकलीफ हो रहा था, शैतान को तकलीफ हो रहा था। शैतान चिल्ला रहा था, अरे बाप रे, कहां पे लेके आए तुमने मुझे? अरे बाप रे, कौन से प्रभु के पास लेके आए तुमने मुझे? अरे बाप रे, जो शब्द यीशु मसीह बाइबल का कह रहा है, वो शब्द तो आग के समान निकल रहा है। अरे मैं जल रहा हूं, अरे मुझे तकलीफ हो रहा है। कुछ यूं तरह की, कुछ इसी तरह का हरकत वहां पे उस व्यक्ति के अंदर शैतान कर रहा था। तकलीफ हो रहा था उसे। क्यों? क्योंकि अधिकार के साथ जो शब्द निकलता है, अनॉइंटिंग, अभिषेक के साथ जो शब्द पहुंचता है ना, वहां पे दुष्ट आत्मा को तकलीफ होना ही है। वहां पे पापों से छुटकारा पाना ही है। क्योंकि अधिकार पाया हुआ व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। अनॉइंटिंग पाया हुआ व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। कॉलिंग पाया हुआ, प्रचार बुलाए हुए व्यक्ति ही ये काम कर सकते। चुने हुए व्यक्ति ही ये काम कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आजाद पाना चाहता था। हालेलुया। शरीर के तकलीफ से। हालेलुया। आजाद, शरीर का आजादी पाना चाहता था, क्योंकि दुष्ट आत्मा का गुलाम बन चुका था। दुष्ट आत्मा उसे जिधर नचाता था उधर ही नाचता था। बहुत तकलीफ था। कितने तो सालों से बेचारा छुटकारे का इंतजार कर रहा था। हालेलुया। जिस तरह मिस्री लोगों ने इजराइल में छुटकारे का इंतजार कर रहे थे कि एक दिन मसीहा आएगा, एक दिन छुड़ाने वाला आएगा। और उस छुड़ाने वाला का नाम मूसा था, जो मसीहा के रूप में आ गया। हालेलुया। ये दुष्ट व्यक्ति भी, दुष्ट आत्मा लगा हुआ व्यक्ति भी इंतजार कर रहा था, एक दिन मसीहा आएगा, एक दिन छुटकारा देगा। हालेलुया। सोच रहा था होगा, है ना? आज हमने तो सोचे भी नहीं थे कि एक दिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया, है ना? हमें तो पता ही नहीं था कि एक दिन हम चर्च में बैठेंगे। हालेलुया। हमें तो पता ही नहीं था, है ना, कि एक दिन हम प्रचार करेंगे। हमें तो पता ही नहीं था एक दिन हमारे हाथ में बाइबल होगा। हमें तो पता भी नहीं था कि एक दिन मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करूंगा या करूंगी। हालेलुया। कितने पापों ने हमें अंधा कर दिया था, आपको पता है? हमने कभी जिंदगी में सोचे नहीं होंगे
कि जीवित परमेश्वर का वचन बाइबल हमारे हाथ में होगा। हालेलुया, है ना? कभी सोचे भी नहीं थे, मैंने तो सोचा नहीं था कभी मैं बाइबल प्रचार करूंगा, कभी यीशु मसीह का नाम प्रचार करूंगा, कभी मेरे हाथ में माइक होगा, कभी मेरे हाथ में बाइबल होगा, कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। हालेलुया। जो सोचा भी नहीं था वही आज करना पड़ रहा है, और इसी में ही मजा है, इसी में ही जीवन है। हालेलुया। ये हमारी हालत नहीं है, हमारी परिस्थिति नहीं है, ये प्रभु की इच्छा है कि आज आप अपने बाइबल को पढ़े। ये प्रभु की इच्छा है आप पापमय जिंदगी से आजाद पाए। हालेलुया। और ये व्यक्ति, ये अंधा भी और ये दुष्ट आत्मा लगा हुआ व्यक्ति भी कितना तो दिन से सोच रहा था होगा, या सोचा भी नहीं था होगा कि एक दिन उससे छुटकारा मिलेगा, पर एक दिन छुटकारा देने वाला मसीहा आ गया। हालेलुया, आ गया। और जब वो सुन रहा था वचन, तकलीफ हो रहा था उस दुष्ट आत्मा, क्योंकि आजादी का दिन करीब आ चुका था उस व्यक्ति को। हालेलुया, आजादी का दिन बहुत करीब आ चुका था। और जब शब्द पहुंच गया, आजाद मिल गया। हालेलुया, आजाद मिल गया, स्वतंत्र मिल गया, पापों से स्वतंत्र, जो दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र, बुराई से स्वतंत्र, आपने जीवन का हर एक पापों का विचार से स्वतंत्र मिल गया, उसको स्वतंत्र आजादी मिल गया। हालेलुया। आज हम आजाद दिन मना रहे ना, 15 अगस्त। हालेलुया, स्वतंत्र दिवस आज हम मना रहे ना। हमारे भारतवासी, हमारे स्कूल में हमारे छोटे छोटे बच्चे सारे जन, हालेलुया, मेरा बच्चा ने भी कल स्कूल गया था, मेरा बेटा, उसने भी स्वतंत्र दिवस मना के आ गए। हालेलुया। आज तो संडे है, भले उसको पता भी नहीं कि स्वतंत्र मतलब क्या है। हालेलुया, इंडिपेंडेंस डे क्या है उसको पता भी नहीं, फिर भी जाके स्कूल में जाके झंडा वंडा सब हिला के, सब झंडा वंडा फड़कार के, सब उधर खा होके नाश्ता करके सब स्कूल में एंजॉय करके आ गए। हालेलुया, उसे पता भी नहीं, फिर तो आनंद करके आ गए। उसी तरह हमने भी कभी सोचा भी नहीं था होगा, पर आज हम आनंद कर रहे यीशु मसीह में, क्योंकि उसने हमें आजादी दे दिया। हालेलुया, विजय हुआ, विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया। अब ये जो दुष्ट बंधन में, दुष्ट आत्मा में लगा हुआ व्यक्ति था, वचन 34, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। अब जिस बातों में, जिस बंधन में वो था ना, वो उस बंधन में, उस बंधन के हर एक बातों को लेकर वो अब चिल्ला उठा, और दुष्ट आत्मा कहता है, यीशु मसीह मैं आपको जानता हूं। शैतान कह रहा है, मैं आज आपको जानता। हालेलुया, है ना? आज बहुत दुख की बात है, आज हम कितने तो साल से चर्च में जा रहे हैं, फिर भी हम पवित्र आत्मा को नहीं जान पा रहे। फिर भी हम यीशु का नाम तो लेते हैं, यीशु कौन है, क्या है, आज हम ये जान नहीं पा रहे। बहुत बड़ी दुख की बात है, बैड न्यूज है आपके लिए और मेरे लिए, है ना? दुख की बात है। पर जो जानते हैं वो आशीषित पा चुके हैं, आशीष पा चुके, वो आशीष हो चुके हैं। और जो जानते ही नहीं है वो आज भी बंधन में है। हालेलुया। शैतान जानता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। आपको भी जानना जरूरी है क्या? आपको भी समझना जरूरी है। जब शैतान जानता है यीशु मसीह प्रभु है, वो कहता है, प्रभु मैं तुझे जानता हूं, तू परमेश्वर का जन है, तू परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह ने क्या कहा वचन 35 में? यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक के, चर्च के बीच में उसको जमीन पे पटक के, और बाइबल कहता है बिना हानि पहुंचाए। आज सोचो, आप किसी आदमी को उठा के पटक दिया तो उसका हाथ पैर टूटे। हालेलुया। किसी आदमी को उठा के पटक दिया ना खाली जमीन पे, उसको दर्द होएगा, थोड़ा क्यों ना, भले हाथ पैर नहीं टूटा तो भी उसको किधर ना किधर तो दर्द होता है, पटक दिया तो।
ढकलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पटकने की बात कर रहा हूं। अगर पटक दिया, उठा के नीचे नहीं का उसको अपट दिया, पटक दिया ना, तो किधर ना किधर तो उसको चोट पहुंचेंगे। बाइबल तो कहता है शैतान ने इतना बड़ा उसको पटका था, शैतान ने इतना बड़ा उसको उठा के पटक दिया था जमीन पे, बाइबल कहता है उसे कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बिना हानि पहुंचाए, हालेलुया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होएगा जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। शैतान आपको भले आपके जीवन में कुछ गलती करने के बाद में पटक भी दिया ना, तो विश्वास यीशु के ऊपर रखना, यीशु आपको बचाएगा। हालेलुया। पटकना ही नहीं चाहिए, उससे पहले तो शैतान आपको पकड़ के पटकना ही नहीं चाहिए। अगर कहीं कभी जिंदगी में हो गया, पवित्र आत्मा के विरुद्ध चल के अगर हमने पाप भी कर लिया, शैतान ने पटक दिया, तो भी क्षमा मांग के प्रभु के चरण में आना। शैतान कितना भी पटकने के लिए कोशिश करे, कुछ नहीं होने वाले मेरे भाई और बहनों। बाइबल कहता है तुम्हें हानि नहीं पहुंचेगी, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें दर्द नहीं होएगा, तुम्हें तकलीफ नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि तुमने रिहाई पा लिया है। हालेलुया। अब कितने भी लंबे से शैतान आपको देखता हो, है ना। आज हम भारत में रह रहे, भारत देश आजाद पा चुका है, और अंग्रेज लोग कहाँ पे रहते हैं? ब्रिटिश लोग आज अमेरिका में रहते हैं। आज भी कभी कभी ब्रिटिश लोग सोचते होंगे, अरे एक जमाना था भारत देश में हम राज्य करते थे, एक जमाना था, एक समय था, भारत हमारे कब्जे में था, भारत के लोग हमारे गुलाम थे। पर सोचने से क्या होगा, हमने तो रिहाई पा लिया, अरे हमने तो हरा दिया है। शैतान भी सोचो, सोचने से कुछ फायदा नहीं। शैतान, हमने तो यीशु मसीह ने रिहाई दे दिया, हमने तो छुटकारा। शैतान तो कितना सोचना है, सोच ले। हालेलुया, हम तो आजादी देश में रहते हैं, हम तो आजादी यीशु के पास रहते हैं, हमने तो आजाद पा लिया है। हालेलुया, यही तो सच्चाई आपके लिए और मेरे लिए। कितने भी सोच ले, कितने भी कोशिश कर ले, हमको तो यीशु मसीह ने उठा के खड़ा कर दिया है। हमको तो यीशु मसीह ने उसका बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया है। शैतान अब पटक नहीं पाएगा तू, हम पाप अब तुम्हें घेर नहीं पाएगा, असत्य तुम्हारे अंदर राज्य कर नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे संग रहता है ना। वो गाना कहते हैं ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया, है ना। आज हमारी आजादी हम भूल रहे क्या? नहीं भूल रहे। हर साल 15 अगस्त के दिन हम हमारे आजादी दिवस मनाते, स्वतंत्र दिवस मनाते हैं क्या? नहीं मनाते। भूल जाते क्या? नहीं भूलते। हालेलुया। उसी तरह यीशु के आजादी के बारे में भी कभी नहीं भूलना है। उसने आपके लिए लहू बहाया है, वो आपके लिए सूली पर गया है, वो आपके लिए क्रॉस पे उसने जान दे के तीसरे दिन जी उठाए, मृत्यु को हरा के जी उठाए। ये कभी नहीं भूलना है। जिस तरह हम स्वतंत्र दिवस नहीं भूलते ना, उसी तरह यीशु मसीह को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो आज जिसने आज ठहरा है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरे प्रभु को, सच में उसको शैतान पटक नहीं पाएगा। हालेलुया। और भटक भी नहीं पाएगा उसके आजू बाजू। यही तो आपके लिए सच्चाई है। और एक वचन में देना चाहता हूँ, उसके बाद समाप्त करता हूँ। रोमियो के पुस्तक अध्याय 6 में हम जाएंगे और वचन 17 और 18 पढ़ेंगे। रोमियो के पुस्तक अध्याय 6। रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 वचन 17 और 18। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेशक के मानने वाले हो गए जिसके साचे में ढाले गए थे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, जो पाप के दास थे अब मन से उपदेश के मानने वाले। अब मन से, कैसे? मन से, दिल से। उपदेशक यानी कि बाइबल के वचन को मानने वाले बन गए। हम पाप के दास थे, गुलाम थे, बाइबल कहता है। हालेलुया। जिस तरह मैंने आपको भारत का इतिहास बताया ना, उसी तरह बाइबल कहता है हम तो पापों के दास थे।
पर अब मन से उपदेशक को मानने वाले बन गए, उपदेशक प्रभु के वचन को मानने वाले बन गए। देखो कितना अच्छा कहा है पौलुस ने, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेशक के मानने वाले हो गए जिसके साचे में ढाले गए हो। हालेलुया, जिसके साचे में ढाले गए हो, है ना। साचा में ना हम कुछ चीज बनाते, है ना। जिस तरह कुछ बातें बनाना है, जिस तरह अभी के जमाने अगर मैं आपको कहूं तो आपको अगर घर में कुछ पदार्थ बनाना है, उदाहरण के लिए आपको करंजी बनाना है, तो क्या करते आप, साचे को लेके आते। अरे बोलते ज्यादा तकलीफ नहीं, साचे को लेके आएंगे, करंजी बनाने वाले वस्तु लेके आएंगे, उसमें डाल देंगे सब मैदे वैदे मसाले, वो साचा अपने आप दबा देंगे, करंजी बन जाएगी, है ना। बहुत से वैरायटी आइटम हम बनाते हैं। उसी तरह साचा जो बनाता है, साचे में हम ढाले गए, बाइबल कहता है हम भी आज यीशु मसीह के साचे में ढाले गए हैं, ढाए गए हैं, और हम बनेंगे और सुंदर बनेंगे। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम उसके साचे में ढाए गए हो। हालेलुया, यीशु मसीह तुम्हारे लिए साचे के समान है और उसमें ही तुम बनाए गए हो, है ना। और वचन 18, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। धर्म, हालेलुया, पाप से छुड़ाए, मिल गया आप छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। अब धर्म के दास है, पाप के दास नहीं, धर्म के भूखे हैं, प्यासे, धर्म यीशु मसीह के हम आज दास है, सेवक है, स्वतंत्र पा गए, पाप से छुटकारा पाके यीशु मसीह के धर्म के दास बन चुके हो। हालेलुया, यही तो आपके लिए सच्चाई है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर ने उसके साचे में आपको बनाया है, हालेलुया, और भी बनाना चाहता है। यही तो आज इंडिपेंडेंस डे का गुड न्यूज आपके लिए है। स्वतंत्र दिवस का जो सच्चाई है वो आपके लिए परमेश्वर इस तरह बात कर रहा है। आमीन, हालेलुया। मैंने कहा आप आशीष पाओगे, हमारा देश आशीष पाएगा, हमारा देश तरक्की करेगा आने वाले दिन में, हमारे बाल बच्चे यीशु मसीह के नाम में तरक्की करेंगे आने वाले दिन में। हालेलुया। तो इस तरह परमेश्वर आप सबको शांति दे और ये सच्चाई आप तक पहुंचे। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहा है, जहां तक ये सच्चाई आने वाले दिन में जाएगा, प्रभु राजा, कोई भी हमें परमेश्वर तोड़ नहीं पाएगा, कोई भी हमें परमेश्वर, कोई शैतान हमें पटक नहीं पाएगा, कोई शैतान हमें गिरा नहीं पाएगा, कोई शैतान हमें अब कुछ कुचल नहीं पाएगा। हमने तो प्रभु के आत्मा में रिहाई पा लिए। प्रभु का आत्मा मुझ पे है। जो बंदी में है उनको छुटकारा दिलाओ, जो कुचले हुए हैं उनको आजादी दिलाओ, और जो कंगाल है उनको सुसमाचार सुनाने के लिए उसने मुझे अभिषेक दिया है। यही तो आपके लिए स्वतंत्र दिन का गुड न्यूज है। हालेलुया। यही तो आशीष का कारण है आपके लिए। इसी तरह परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं, हमारे भारत देश से प्रेम करता है। प्रभु आइए हमें आशीष दीजिए। प्रभु जिस तरह हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है उसी तरह हमें भी पापों से स्वतंत्र दे दीजिए प्रभु राजा। I love you Jesus, I love you India, hallelujah, I love you Jesus, I love you India, I love you India people। इंडिया के हर एक जन से हम प्रेम करते हैं, भारत के हर एक व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, भले वो कौन से भी जाति का हो, कौन से भी धर्म का हो, हर एक के ऊपर प्रेम करते हैं। I love my Indian people। मेरे भारतवासियों से मैं प्रेम करता हूं और मेरे यीशु से भी मैं प्रेम करता हूं। प्रभु आइए आज के वचनों के अनुसार हर एक जन को आप आशीष दीजिए, हर एक जन को आपकी महिमा से भर दीजिए। हमारा देश तरक्की करने पाए, हमारे देश में हर एक बाल बच्चे, हर एक परिवार, हर एक जाति धर्म के लोग और खुशहाली पाए, आनंद पाए, आनंद से जिए और सत्य को समझ पाए। प्रभु आज प्रभु राजा इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रभु हम आशीष मांगते हमारे भारत के लोगों के लिए, हम आशीष मांगते इंडिया के लिए। प्रभु लॉर्ड ब्लेस कर माय इंडिया, ब्लेस माय इंडिया ओ लॉर्ड जीसस। मेरे भारत को आशीष दे, यस लॉर्ड, आशीष दे प्रभु, ब्लेस माय इंडिया,
आई लव माई इंडिया, आई लव माई जीसस। प्रभु हर एक को आशीष देगा, हर एक को ब्लेस करेगा। प्रभु तेरे महिमा से, तेरे सामर्थ्य से भर दे, तेरे ग्लोरी उतरने दे भारत देश में। हर एक पापों के प्रति जंजीर टूटेगा, हर एक परिवार आशीष से रहेंगे। हर एक हमारे देशवासियों, हमारे हर एक भारत देश के अधिकारी लोग, हमारे हर एक भारत देश के सैनिक लोग खुशहाली से, शांति से, आनंद से रहेंगे। कोई भी शत्रु हमारे भारत में घुस नहीं पाएगा, कोई भी दुश्मन अटैक कर नहीं पाएगा। हम भारत को आशीष करते हैं, हम भारत गवर्नमेंट को आशीष करते हैं, ब्लेस करते हैं। ब्लेस माय गवर्नमेंट, हालेलुया। ब्लेस माय इंडियन गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट को हम आशीष करते हैं, आशीष करते हैं। हर एक अधिकारी लोगों को हम आशीष करते हैं, ब्लेस करते हैं। और हमारे चर्च को हम आशीष करते हैं, चर्च के लोगों को हम आशीष करते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। हर एक शैतानी बंधन को हम तोड़ते हैं, आमीन आमीन, गिराते हैं यीशु मसीह के नाम से। यस, और आपकी महिमा करते हैं खुदावन, आपकी महिमा करते हैं। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू इंडिया, आई लव यू इंडिया, आई लव यू इंडिया, आई लव माय इंडिया, हालेलुया। आई लव माय जीसस, आई लव माय जीसस। प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, हम भारत से यस लॉर्ड। आई लव माय महाराष्ट्र, प्रभु हम महाराष्ट्र से प्रेम करते हैं। आई लव माय महाराष्ट्र, हालेलुया। प्रभु हर एक जन से हम प्रेम करते हैं और आपके सुसमाचार, शांति का सुसमाचार लेके जाना चाहते हैं हर एक मनुष्य तक। धन्यवाद प्रभु आज के वचनों के लिए, आपके सामर्थ के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। सारा जलाल आपको देते हैं, सारा गौरव आपको देते हैं। हर एक जनों को आपने आशीष दे दिए, बंधन से, पापों से, गरीबी से, बीमारी से छुटकारा मिल चुका। सारा जलाल आपको देके प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम पे मांगते पिताजी, आप कबूल कीजिए, आमीन। ओके, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सब जन जितने भी मुझे देख रहे हैं, हमारे चर्च की तरफ से, हमारे चर्च के लीडर की तरफ से, मेरे तरफ से, जीसस चर्च की तरफ से सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिन का आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।